नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हिमेश कुमार और आज आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आज कराने वाला हूँ शंट रेजिस्टेंस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बीटेक सेकंड सेम में शंट रेजिस्टेंस किस चैप्टर में आएगा ये तो आपको पता ही है। बेसिक मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, बेसिक मेजरमेंट्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है, उस चैप्टर से। ठीक है, बेसिक मेजरमेंट यानी बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इस नाम का एक आपको बीटेक सेकंड सेमेस्टर में चैप्टर मिलेगा। ठीक है, उसमें शंट रेजिस्टेंस नाम का एक टॉपिक है, उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो, शंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, शंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं और डिनोट कैसे करते हैं इसको। देखो, शंट रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से। कैसे? एस से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। आई एम होता है, आर एम होता है इनटू में, ठीक है, मल्टीप्लाई में मतलब, है ना, और अपॉन में होता है आई माइनस आई एम, और सामने लग जाएगा एस। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। अब सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम आर एम आई माइनस आई एम ये क्या है फॉर्मूले में। देखो बात क्या है, मैंने इसको समझा दिया कि शंट रेजिस्टेंस है ये तो। ठीक है, एस। अब मैं बताता हूं कि ये शंट रेजिस्टेंस है, तो इसकी अगर आपको जैसे शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, जैसे इसमें कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम and gives a full scale deflection for a current of 10 milliampere। ठीक है, फिर calculate the value of the shunt resistance required to convert this instrument into an ammeter with a range of 0 to 5 ammeter। ठीक है, 0 to 5 एम्पियर। ठीक है, अब एममीटर मैंने किस लिए लिखा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपके क्या चलते हैं, फॉर्मूला पे चलते हैं। तो आई एम मतलब होता क्या है सर, आर एम मतलब क्या होता है। तो आई एम मतलब क्या होता है कि सीधी सी बात, आई एम अपन क्या कहेंगे कि फुल स्केल, फुल स्केल, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, किसकी, फुल स्केल करंट डिफ्लेक्शन जो कि है, डिफ्लेक्शन करंट है किसकी किसकी, ऑफ गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। और आर एम, आर एम क्या हुआ, देखो आर एम कुछ नहीं हुआ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस चल रहा होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हो गया अपन आर एम और आई एम अपन ने समझ लिया। अब बात आई सर ये तो समझ गया, ये भी समझ गया, आई क्या है इसमें। देखो आई बहुत सिंपल सी चीज, आई डिजायर्ड, डिजायर्ड टोटल करंट रेंज। ठीक है, ये चीज है आई। देखो मैंने तीनों चीजें बता दी और ये चौथी चीज भी बता दी थी, शंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मेन बात क्या है, शंट रेजिस्टेंस मतलब आपको नहीं बताया। देखो शंट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जो एमीटर में पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए अपन शंट रेजिस्टेंस का यूज कर रहे होते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल। और ये तीन चीजें होती हैं जो आपको पता चल गई, है ना। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्या देखेंगे कि फटाफट अपन लिख देते हैं क्या, गिवन। तो गिवन लिख देते हैं फटाफट। तो गिवन अपन ने लिखा तो अपन ने क्या देखते हैं कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसके रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो आपको सीधी बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लिख देंगे अपन आर एम इक्वल टू 50 ओम। ठीक है, आपने बहुत सिंपल सी चीज लिख ली। अब क्या लिखना है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं इधर आई एम इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। ठीक है, अपन ने इतना लिखा। देखो दो चीजें तो अपन को गिवन हो गई है, अब बताओ तीसरी चीज क्या हो सकती है। देखो चीज क्या थी, देखो यहाँ रेंज दी हुई है एम्पियर्स में। ठीक है, 0 to 5 एम्पियर्स की रेंज दी हुई है, हाईएस्ट रेंज क्या है 5 एम्पियर। तो अपन क्या लगा लेंगे इधर 5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि ये डिजायर्ड टोटल करंट रेंज कितनी है, टोटल करंट रेंज कितनी है, देखो अपन को वो यहाँ से पता चल गई ना, 5 एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर। तो अपन ने 0 to 5 एम्पियर था तो 5 एम्पियर ले लिया अपन ने। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, सीधी सी बात। ठीक है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दोगे तो हाथों हाथ आंसर आ जाएगा। अच्छे से फॉर्मूला याद रखोगे तो आराम से चीजें याद होगी। ठीक है, इसका शंट का यूज में लेके करते हैं। ठीक है, पर हाँ अगर मान लो इधर वोल्टेज होता
ठीक है, क्या होता है वोल्टेज, यहाँ 0 to 5 है ना, यहाँ 5V होता, तब क्या करते हैं अपन, देखो इधर मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला लगता, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे जब पढ़ाऊंगा तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसकी मदद से आप आगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वैसा तुरंत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे जो अपन कर रहे थे। देखो सीधी सी बात, 10 मिली एम्पियर में ना, अपन इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिक्स्ड यूनिट एम्पियर में, ठीक है। तो 0.01 एम्पियर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सीधी सी बात, बस इतनी सी चीज करनी थी, बस और कुछ नहीं, इतना सा कि एम्पियर में मैंने कन्वर्ट किया इसको 10 मिली एम्पियर को, ठीक है, बस इतना सा ही करना था। चलते हैं आगे, क्या करते हैं, संट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते, क्या था, IM RM अपॉन I माइनस IM। वैल्यूज रख दें अपन, क्यों वैल्यूज रख दें, नहीं रख दें, लिख देते हैं 0.01 इंटू, फिर अपना RM का है ये रहा 50 अपॉन, फिर अपना I का है ये रहा 5 माइनस 0.01, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4.99, क्या हो जाएगा ये 4.99, और फिर ये क्या हो जाएगा 0.5, बस 0.5 अपॉन 4.99, बस यार अब तो सॉल्व कर लोगे तुम भी, बहुत सीधा सिंपल सा जवाब होगा 0.1002, ठीक है, ये रहा ओम, ये आ गया आपका आंसर, बहुत अच्छा सिंपल, बस इतना सा आंसर था ये, बस। नेल में मैंने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको देखा ही होगा आपने तो, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ मैंने 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, ठीक है। तो उन 4 ऑप्शन में से आपको पता चल गया कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।